हरियाणा में बीजेपी की सरकार का गठन हो गया और इस बीच अनिल विज के हरियाणा में मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद से भाजपा कार्यकर्ताओं ने लोगों को लड्डू बांटकर अपनी खुशी जाहिर की है। और जिसके बाद अनिल विज ने फिर से अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यहां पर वही अधिकारी रहेगा जो काम करेगा। और साथ ही विज ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हरियाणा में बीजेपी की सरकार का गठन हो गया। इस बीच अनिल विज के हरियाणा में मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लोगों को लड्डू बांटकर अपनी खुशी जाहिर की, जिसके बाद अनिल विज ने फिर से अधिकारियों को चेतावनी भी दी। इसके साथ ही विज ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। अनिल विज ने आगे ये भी कहा कि हमने तो चुनाव खत्म होते ही जो भी विकास कार्य चल रहे हैं उसका मुआयना करना शुरू कर दिया था और अधिकारियों को आदेश दे दिए थे कि तेज गति से कार्य पूरा किया जाए। अंबाला छावनी में पहली बार एस्केलेटर बनवा कर दिया। नागरिक अस्पताल में जिसका उद्घाटन सोमवार को करेंगे। अनिल विज ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि काम किया है, काम करेंगे, ये मेरा नारा है और यहाँ पर वही अधिकारी रहेगा जो इस नारे के अनुकूल चलेगा। एस्केलेटर बनवा के दिया था। अंबाला छावनी में पहली बार सड़क क्रॉस करने के लिए अस्पताल में 2,500-3 हज़ार मरीज रोज आते हैं। हर वक्त दुर्घटना का खतरा बना रहता था, तो वो मैंने एस्केलेटर बनवा के दिया था। सोमवार को 12 बजे उसका उद्घाटन कर रहे हैं। उसकी जो सर्टिफिकेट्स रुके हुए थे वो कल शाम तक सारे आ गए थे। अब सोमवार को उद्घाटन करेंगे। देखिए, काम किया है, काम करेंगे, ये मेरा नारा रहा है और यहाँ पे वही अफसर रह सकेगा जो इस नारे के अनुरूप चलेगा। सरकार के पराली जलाने को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार किसानों को डराने का काम कर रही। इसके साथ ही कांग्रेसी नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अगर सरकार ये फैसला वापस नहीं लेती तो कांग्रेस आंदोलन करेगी। इस पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि पराली जलाने का केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अब हुड्डा साहब सो कर जाग रहे हैं। अब उच्चतम न्यायालय के क्या आदेश है उसको देखा जाएगा, उसके मुताबिक ही काम होगा। सुरजेवाला के आंदोलन करने के बयान पर ने कहा कि करो, अब 5 साल तक तुमने यही करना है क्योंकि जनता ने तो तुम्हें नकार दिया। उच्चतम न्यायालय के क्या आदेश हैं, क्या है, उनको देखा जाएगा, उसके मुताबिक काम होगा। करो, अब 5 साल तुमने यही करना है, करते रहो। तुम्हें जनता ने तो नकार दिया। जब तुम्हें जनता की जरूरत थी तब तो जनता तुम्हारे साथ आई नहीं। तुमने बहुत बहकाया, कई नैरेटिव तय किए, सारे फेल हो गए। तुमने कहा एंटी इनकम्बेंसी है, 6-6 फुट उछल के तुम बोलते थे और बापू बेटा रोज मुख्यमंत्री बन के सोते थे। कांग्रेस के विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेसी नेता कैप्टन अजय यादव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसको लेकर भी अनिल विज ने कहा कि जो हालत कांग्रेस की हुई है उससे लगता है कि कांग्रेस की दुकान बंद होने वाली है और हो सकता है कि कुछ और लोग भी कैप्टन का अनुसरण करें। तो देखिए, अब जो हालत हुई है तो कांग्रेस की दुकान तो बंद होने जा रही है और हो सकता है कुछ और लोग भी कैप्टन यादव का अनुसरण करें। कानों में बातें तो पड़ रही हैं। बीजेपी में अब सक्रिय सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके पहले सक्रिय सदस्य बने। इस पर विज ने कहा कि हमारी संगठन की पार्टी है, इसमें हर एक को सदस्य बनना पड़ता है। विज ने कहा कि सदस्य और सक्रिय सदस्य के अधिकार अलग अलग है। पोस्ट वही ले सकता है जो हमारा सक्रिय सदस्य हो। अब चुनाव खत्म हो गए हैं, अब सभी मेंबरशिप अभियान में जुटेंगे। बिल्कुल, हमारी संगठनात्मक पार्टी है। यहाँ हर आदमी को मेंबर बनना पड़ता है, हर आदमी को सक्रिय मेंबर बनना पड़ता है। दोनों के अधिकार भी अलग अलग हैं। सदस्य का अधिकार अलग है, सक्रिय मेंबर का अलग है। कोई भी पद पोस्ट वही ले सकता है जो सक्रिय मेंबर है। तो अब ये हमारा सदस्यता अभियान शुरू हो गया। चुनाव से हम फारग हो गए, सरकार बन गई। अब सारे हम
मेंबरशिप अभियान में, भारतीय जनता पार्टी के मेंबरशिप अभियान में हम लगेंगे और लोगों को सदस्य अधिक से अधिक बनाएंगे। तो पहले कांग्रेस बहरहाल हरियाणा में बीजेपी की सरकार का गठन हो गया। सूबे के चुनावी इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी दल को लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का जनादेश मिला। टोटल टीवी के लिए कृष्ण बाली की रिपोर्ट।